These are the years when a man changes into the man he's going to become the rest of his life. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Come on, Spider-Man. Come on, Spider-Man. I believe there's a hero in all of us. I'm trying to save you! That keeps us honest, gives us strength, makes us noble. स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन ग्रीन गॉब्लिन नहीं है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन खुद मार्वल है। और स्पाइडरमैन फैन होने के नाते इतना ज्यादा गुस्सा मुझे मार्वल पे कभी नहीं आया। तो हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन मार्वल की पहचान है, कोई दूसरा कैरेक्टर कभी उसकी जगह नहीं ले सकता। अगर कभी टॉप 3 सुपर हीरो के नाम लिए जाते हैं तो सुपरमैन और बैटमैन के अलावा वही होता है हमेशा। अब सोचो कि तुम्हारा कोई बिजनेस है और उसकी सबसे फेमस चीज जिसकी वजह से तुम्हारी दुकान का नाम हुआ है और लोग उस चीज पे मरते हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम उस चीज की क्वालिटी बरकरार रखोगे। तो ये चीज डीसी ने हमेशा की है। हम ससुरे मजाक बनाते हैं कि डीसी हर कुछ सालों में सॉफ्ट रिबूट कर देता है अपने फेमस कैरेक्टर का, पर उसका एक रीजन है। अगर फैंस को उनके कैरेक्टर जैसे सुपरमैन या बैटमैन पसंद नहीं आ रहे और उन्हें वो पुराना प्यार वापस चाहिए, तो डीसी फैंस की वजह से सॉफ्ट रिबूट कर देता है। और यही वजह है कि सुपरमैन और लोइस इस टाइम पे कॉमिक के सबसे बेस्ट कपल्स में से एक हैं। पर मार्वल ये नहीं करता और पिछले 16 साल से मार्वल कोशिश कर रहा है कि माइल्स मोरालिस आगे बढ़े, ग्वेन आगे बढ़े, बट पीटर को इतना नीचे गिरा दो कि लोग उसे भूल ही जाएं। तो सवाल ये आता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? तो सैम राइमी की मूवीज से अलग कॉमिक्स में अगर सुपरमैन एंड लुइस के अलावा कोई परफेक्ट कपल्स माने जाते हैं तो वो है पीटर और मेरी जेन। मेरी जेन समझती थी कि पीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो उसे स्पेस भी देती थी, उसे सपोर्ट करती थी और उससे प्यार करती थी। तो जब कॉमिक में इन दोनों की शादी हुई तो सब पागल हो गए थे। सब चाहते थे कि उनकी लाइफ भी ऐसी हो और उन्हें भी मेरी जेन जैसी कोई अच्छी लड़की मिले। और उनकी शादीशुदा जिंदगी लोगों में बहुत पॉपुलर थी क्योंकि वो सारी बहुत रोमांटिक और अच्छी कहानियां थी। और लगता था कि हाँ, पीटर का लक कितना भी खराब हो, जब वो लड़ाई से घर पहुंचेगा मेरी जेन के पास तो सब कुछ अच्छा होगा। और फैंस एक्साइटेड थे कि पीटर के कोई बेटा या बेटी होगी और हमें एक पूरी नई जनरेशन मिलेगी स्पाइडरमैन फैमिली की, जैसा अभी सुपरमैन के साथ हुआ। पर मार्वल राइटर्स को लगा कि एडल्ट पीटर अच्छा आइडिया नहीं है, तो उन्होंने एक कॉमिक लिखी वन मोर डे। अब इसमें क्या होता है कि आंट मे को चोट लग जाती है। अब पीटर हर हीरो, हर डॉक्टर के पास जाता है पर कोई आंट मे की मदद नहीं कर पाता, जो कि थोड़ी सी चूतिया बात है क्योंकि स्ट्रेंज कुछ तो कर ही सकता था। तो फाइनली मेफिस्टो पीटर से बोलता है कि तेरी आंट मे बच सकती है अगर तू मेरी जेन और तेरी शादी की डील कर ले। तो मतलब पीटर वापस अपने पुराने दिनों में पहुंच जाएगा। उन दोनों का प्यार और शादी हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस से मिट जाएगी। और चूतिए पीटर ने आंट मे को बचाने के लिए हाँ बोल दी। अब इस पूरी स्टोरी को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन और नरेट किया है, तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखना। पर पहले आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं क्योंकि अभी तो और चूतिया पे आएंगे मार्वल के। तो फिर मार्वल ने क्या किया कि स्पाइडरमैन पे ध्यान देना छोड़ दिया, उसकी स्टोरीज बिगड़ने लग गई। बीच में कई राइटर्स आए जो फैंस के दुख को समझते थे और उन्होंने इस चूतिया स्टोरी को एग्जिस्टेंस से हटा के मेरी जेन और पीटर को वापस साथ लाने की कोशिश की। पर मार्वल हमेशा उन्हें स्टोरी कंप्लीट ही नहीं करने देता था। फिर उन्होंने पीटर को मार दिया और ऑक्टेवियस के साथ सुपीरियर स्पाइडरमैन ले आए, जो कि सही में अच्छी थी। तो सबने सोचा कि अब इसके बाद पीटर जब वापस आएगा तो सब ठीक होगा, पर ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। पीटर वापस आया और आते ही स्पाइडर वर्स में फंस गया, जहाँ पीटर से ज्यादा ध्यान माइल्स जैसे दूसरे कैरेक्टर्स पर दिया जाने लग गया। और कुछ टाइम तक सबने वो एंजॉय भी किया, लेकिन जब वो नीचे जाने लगा तो लोगों को वापस पीटर चाहिए था। और एक अच्छे राइटर ने क्या किया कि चलो अगर मार्वल उस कॉमिक को मिटाने नहीं देगा तो पीटर और एमजे के प्यार की एक नई शुरुआत करते हैं। पर मार्वल ने क्या किया कि कुछ ही टाइम में उस राइटर को हटा दिया और पीटर को फिर से चूतिया कहानी में फंसा दिया। और अभी हाल ये है कि दूसरे हीरोज पीटर को हेट करते हैं। पीटर ने जो किया भी नहीं उसके लिए भी सॉरी बोलता फिरता है। उसकी हालत हमेशा खराब होती है और अगर वो खड़ा होने की कोशिश करे तो मार्वल फिर से उसे नीचे लात मार के गिरा देता है। तो अभी पीटर की इज्जत ना सिर्फ असलियत में पर स्टोरीज में भी जीरो है। और फिर आया कुछ दिनों पहले वाला इशू जहां मेरी जेन को वापस दिखाया। अब फैंस ने सोचा कि इतनी कंप्लेंट के बाद वो सुधर रहे होंगे, पर नहीं। इस कहानी में मेरी जेन एक शादीशुदा है किसी और लौंडे के साथ और उसके 2 बच्चे भी हैं। यानी पीटर को धोखा दिया तो दिया, उन्होंने कॉमिक की बेस्ट लड़कियों में से एक को भी बर्बाद कर दिया।
तो अब कोई भी मार्वल फैन स्पाइडरमैन को लेके एक्साइटेड नहीं होता और इसका सबसे बड़ा असर मूवीज में भी दिखता है, जहां हमें आज तक एक भी एडल्ट स्टोरी नहीं देखने को मिली पीटर की। तो मैं चाहता हूं कि एमसीयू वाला पीटर तो चल ही रहा है, पर सोनी स्पाइडरमैन वापस चालू करे अच्छी स्टोरी के साथ, जिसमें एंड्रयू गारफील्ड एडल्ट हो। उसकी शादी करवा दो, 1-2 फिल्मों के बाद उसके बच्चे भी होने दो जिनके पास पावर्स हो, क्योंकि स्पाइडरमैन फैंस की और पीटर की पिछले 16 साल से मार के रखी है मार्वल ने। इतना गंदा तो डीसी अपने बुरे से बुरे कैरेक्टर के साथ भी नहीं करता, और मार्वल को 16 साल से फैंस की बात नहीं समझ में आ रही, इसीलिए सब बोलते हैं कि ये जो भी मार्वल हेड है वो स्पाइडरमैन से पर्सनल दुश्मनी दिखा रहा है। तो ये था मेरा दुख एज स्पाइडरमैन फैन। जैसा मैंने बोला, इस कांड की शुरुआत देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखना, और अगर तुम सही में स्पाइडरमैन फैन हो तो तुम्हारे फेवरेट स्पाइडरमैन का नाम कॉमेंट जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।